और इससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें जश्न की है, लेकिन इससे बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है। एयरफोर्स की ओर से भी बयान दिया गया है, साफ तौर पर कहा गया है कि हमारे फाइटर्स तैयार है, किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। और ये तस्वीरें देखिए, जहां देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। इस एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरा देश उस वक्त जश्न मना रहा है, और जो 15 दिन से पूरा देश बदले की मांग कर रहा था, वो बदला पूरा हुआ। आतंकवाद को नस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना ने और जो केंद्र सरकार ने स्ट्रेटेजी तैयार की थी, वो अब देखने को मिली है। तकरीबन 70 आतंकी मारे गए हैं, और कई ऐसे आतंकी हैं जो घायल भी बताए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये खबर सामने आई कि भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, आतंकवादियों को निस्तनाबूद किया है, उनका खात्मा किया है, पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा है। पूरा देश उस वक्त यही कह रहा है कि हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं, हम अपने देश के साथ खड़े हैं। भारत में जश्न का माहौल है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत में आतिशबाजी हो रही है, भारत में जश्न का माहौल है, भारतीय सेना का गुणगान हो रहा है, क्योंकि भारतीय सेना ने वो करके दिखाया जो पूरा देश चाहता था। पूरा देश चाहता था कि पहलगाम हमले का बदला हो, और 15 दिन के बाद पहलगाम हमले का जबरदस्त बदला लिया गया है। 26-27 लोगों की धर्म पूछ करके हत्या की थी, और धर्म युद्ध में भारतीय सेना ने 75, कम से कम अभी तक जो जानकारी है, 75 आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें देखिए। ये जश्न की तस्वीरें, भारतीय सेना ने पूरी तैयारी की। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार है। ये सुबह सुबह आप लोगों ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए, कब और क्या जानकारी मिली आपको? हमारे को ये मिली है कि रात को 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है, और अपने जो अभी उन्होंने हत्या की थी उस मामले में। तो एकदम सुबह सुबह जानकारी मिल गई? हाँ सर। भारतीय सेना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छी हमारी भारतीय सेना है, और अच्छी मेहनत कर रही है, और हम भी ग्रामीण सब साथ में हैं। आपका क्या नाम है? मेरा एडवोकेट महेंद्र सिंह सोडा है। सोडा साहब, आप लोग यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा है पाकिस्तान को। जैसा कि आपको जानकारी होगी, आज से 15 दिन पूर्व पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवादियों ने हमारे देश के नियत थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिससे उनके परिवार के उजड़ गए। उसका बदला लेने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक के अंदर बदले की भावना थी, उन आतंकवादियों को करारा जवाब देना था। इसलिए भारत की सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उन आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है, उनके अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया है। ये एहसास दिलाया भारतीय सेना ने कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुझे गर्व है, हम जैसे सभी सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को गर्व है कि भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो आपके गांव से कुछ ही दूरी पर भारत पाकिस्तान सीमा, मतलब पाकिस्तान है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान की सीमा है, और हम सभी ग्रामीण सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। ये दिन भर सेलिब्रेशन चलेगा आप लोगों का? बिल्कुल, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जाएगी, ये पटाखे फोड़े जाएंगे, ये खुशी का इजहार किया जा रहा है भारत के अंदर। ठीक, बिल्कुल। तो लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। भारतीय जो हैं वो जश्न में डूबे हैं, क्योंकि भारत ने लगातार जो है इंतजार जिस बात का था, वो इंतजार की घड़ी आज आई, और रात के करीब 1:30 बजे एयर स्ट्राइक करके आतंकियों को उनके जगह पर, उनके अंजाम तक पहुंचा दिया भारतीय सेना ने। बिल्कुल कुंदन, एक इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडियन एयरफोर्स का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि हमारे फाइटर्स तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि किसी भी ऑपरेशन के लिए फाइटर्स तैयार है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडियन एयरफोर्स का ये बड़ा बयान सामने आया है। इंडियन एयरफोर्स ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे फाइटर्स तैयार है, और किसी भी ऑपरेशन के लिए हमारे फाइटर्स तैयार है। तो वायुसेना, थल सेना और नौसेना, तीनों ही सेना हमारी तैयार है, और साथ ही साथ अब
इंडियन एयरफोर्स की ओर से भी ये बड़ा बयान जारी किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि हमारे फाइटर्स तैयार हैं और किसी भी ऑपरेशन के लिए हम तैयार हैं। एयर स्ट्राइक के बाद एयरफोर्स का अलर्ट है, हर कोई हर कार्रवाई का जवाब देने को तैयार है। लगातार एयर पेट्रोलिंग लड़ाकू विमान कर रही है, यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एयर स्ट्राइक के बाद एयरफोर्स अलर्ट मोड पर है, हर कार्रवाई का जवाब देने को तैयार है और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। एयर पेट्रोलिंग लड़ाकू विमान लगातार कर रहे हैं। को चिट दी जाती थी कितना बोलना कितना नहीं बोलना। तो जो गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट है, उनके हाथ में कुछ है नहीं। पर मुझे नहीं लगता कि इस समय ऐसा वो कुछ करेंगे। कारण उसका ये है कि देखिए अभी जो है डिप्लोमेसी कर ली और जो भारत जो पाकिस्तान के सिविलियन लीडर हैं वो अपनी बात को भारत तक दे सकते हैं, वो अपने खुलकर बयान दे सकते हैं। आर्मी में वो एक आदत नहीं होती कि जिससे कि प्रोपेगेंडा चलाने के लिए वो इन मिनिस्टर को, चाहे उसमें प्राइम मिनिस्टर ले लीजिए, डिफेंस मिनिस्टर ले लीजिए या सूचना मंत्री ले लीजिए, तो वो सब जो हैं जो इन बात को कहते रहेंगे, कहेंगे वही जो मुनीर कहेगा। इसलिए तो मुनीर ही है सब कुछ, इनको पहले से वही चला रहा था, अभी भी चलाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है कि कोई मुनीर ऐसा कदम उठाएगा कि फ्रंट पर आकर के वो। प्रत्युष, मुझे लग रहा है कि एक बार आप खबरों को अपडेट कीजिए, उसके बाद फिर हम गैस पे चलते हैं। जल्दी से आपको अपडेट कर देते हैं। पाकिस्तान पर 9 जगह पर टारगेटेड। तो देखिए लगातार जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई है, पूरे देश में जश्न का माहौल है। साथ ही साथ पूरा देश ये भी कह रहा है कि हम भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की गई है। विशाल हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलेंगे। विशाल, जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई, पूरा देश उस वक्त अब यही कह रहा है कि हम भारतीय सेना हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। भारत माता जय के नारे पूरे देश भर में इस वक्त लगाए